नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं सीमा बिरला और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आज की मुख्य खबरें इस प्रकार हैं। तहसीलदार ने कराया मामला दर्ज, कर रहा था कोई अश्लील मैसेज। 33 साल की युवती ने लगाई फांसी। इंदरगंज थाना क्षेत्र में हुई विकलांग की मौत। पति ने की दूसरी शादी तो महिला पहुंची थाने। गोरखी परिसर में पटवारी बैठे धरने पर। थाटीपुर में आईपीएल से जुड़े सट्टा कारोबारियों को पकड़ा पुलिस ने। गिरिराज मंदिर पर हुआ भंडारा। अब खबरें विस्तार से। आज बहोड़ापुर थाने में नायब तहसीलदार ने अश्लील मैसेज भेजने का मामला दर्ज करवाया। आरोपी तहसीलदार के ही रिश्तेदार हैं। नायब तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने भी तुरंत मामला दर्ज कर लिया और आरोपी युवक को पकड़ने के लिए अपनी टीम भेज दी है। तहसीलदार का मामला है, क्या पूरा मामला है? एक नायब तहसीलदार हैं गोहद में, माला शर्मा, तो उन्होंने यहाँ कंप्लेंट की है। ये अपने सूरज नगर में रहती हैं कि उनको कोई रिश्तेदार है गोविंद दुबे सरमथुरा का, अश्लील मैसेज कर रहा है, फ़ोन पे परेशान कर रहा है, इस तरह की कंप्लेंट की है। तो इसके आधार पर थाना बहोड़ापुर में आरोपी के विरुद्ध धारा 354 506 का एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में विवेचना की जा रही है। नहीं, अभी आरोपी नहीं पकड़ा गया। अब चूंकि SMS का मामला है तो उसमें जांच भी आवश्यक है कि उसने की है कि नहीं। किशन बाग में रहने वाली राधा पाराशर ने बीती रात अपने ही घर में फांसी लगा ली। राधा की उम्र 33 साल थी। मृतिका राधा पाराशर के परिजन ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बारे में हमारे रिपोर्टर सुनील वर्मा को CSP BS रघुवंशी ने बताया कि क्या नाम है आपका? SK डंडोतिया। क्या करते हैं आप? रिटायर्ड सेवा राजपत्रित अधिकारी हूँ और खेती का काम देखता हूँ। ये मृतिका कौन है आपकी? रिलेशन में है। रिलेशन में क्या नाम है? नाम मेरे को राधा। कहाँ की रहने वाली, कहाँ रहती है? नहीं, लड़की तो मुरैना की थी। ये यहाँ ग्वालियर है कहीं नहीं, किसनवा बहोड़ापुर क्रेसर रोड पे है। क्या सूचना लगी थी आपको? क्या किया? ये सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया है, तो सुन के आए। कोई वजह मालूम पड़ी? मेरे साथ में आए, मेरे वजह अभी ऐसा कोई मिला ही नहीं है। मालूम पड़ा कि माइके वाले दहेज का आरोप लगा रहे हैं। दहेज का आरोप लगा रहे हैं। अब जो भी लगा रहे हों, अब अपने को तो जानकारी है नहीं। ससुर लगते हैं किसके? महिला के? कौन लगता है? मैं मुरैना का रहने वाला हूँ। कौन लगते हैं महिला के? कौन रिश्ते में? महिला से क्या बताऊँ, वैसी रिलेशन है, महिला से रिलेशन नहीं है। हाँ, इनके बच्ची लगती है या नातनी? हाँ, बच्ची लगती है, ये मान के चलिए, क्योंकि मैं भी मुरैना का हूँ, मुरैना की बच्ची है। ये मामला है यहाँ का किशन बाग का है। राधा पाराशर है, पत्नी नीरज शर्मा, उम्र है इसकी करीब 33 साल और रात में कल इसने फांसी लगा ली है। क्या वजह निकल के सामने? वजह तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन उसके माँ के वाले तो वही दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। शादी कितना साल हो गया? शादी के हो गए 2012 की शादी है इसकी। घर पे कोई था? घर पे तो अभी जानकारी नहीं कौन कौन थे, लेकिन अब उसमें जांच करेंगे। उम्र इसकी है 33 साल है। हाँ, गई रात की घटना है। मर कायम हो गया है। डेड बॉडी में पोस्टमार्टम को भिजवा दिए। मर्ग जांच पर से कार्रवाई होगी। इंदरगंज क्षेत्र में आज एक विकलांग युवक की मौत हो गई। इसकी जानकारी किसी ने डायल 100 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि मृतका का नाम अनिल बाल्मीक है, जो कि किसी बीमारी से ग्रसित था।
साथ ही शराब भी पीता था। मृतक की उम्र 26 साल के आसपास की है। इस घटना की जानकारी आरबीएस को इंदरगंज थाने के प्रधान आरक्षक रणविजय सिंह ने दी। तो क्षेत्र में हमला हुआ है। जनन चलना है। जनन क्या है यहाँ पे? तो आप ये मुझे समझ गए ना। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू, क्या हुआ था? उसमें ये कहता है उसका मृत्यु हो गया था। मैं सुबह गया था अपनी गाड़ी से, तो एक को लेके गया था, उसको जांच कराने गया था, वो आंखों की जांच कराने गया था। तो मेरे घर से फिर फोन आया 9 साढ़े 9 के टाइम पे कि वो लड़के का आया कि चाचा को कुछ हो गया, बोल नहीं रहा। तो मैंने क्या हो गया, मैंने देख लो, मैं अभी आता हूँ। मैंने की तो एक बीमार मरीज को ले गया, तो आंखों से उसको दिक्कत थी। तो उसके बाद में जब मैंने वहाँ जाके देखा, उसको मैंने मरीज को वहीं छोड़ दिया अस्पताल में। जाके अस्पताल में छोड़ने के बाद में मैं अपने घर गया, तो वहाँ देखा कि उसको मतलब मेरा भाई है, छोटा है अनिल, तो उसके कहते बिल्कुल हिल जुल नहीं रहा था, बोलने की हालत में नहीं था। तो उसमें कुछ नहीं, थोड़ा वो शराब पीता था। विकलांग था, 80% उसमें विकलांग था, क्या कहते हैं। और उसको मतलब उसके सांस की वो भी बीमारी थी उसके में। नहीं, सुसाइड कुछ नहीं है, और किसी परिवार वाले को मालूम नहीं है। अब डेथ की तो हमें ये मालूम पड़ी है कि पुलिस ने सूचना दी थी एफआरबी वालों ने कि भाई वो उसको जहर दे के मारा गया है। मैंने जहर दे के मारा गया है, तो मैंने कि पुलिस स्वतंत्र है, मैंने की जांच कर लो, मैंने की पूरी। मैंने अगर मैंने ऐसी हालत है, तो मैंने की जब भी मैंने दाह संस्कार होगा, मैंने जब तक मैंने की इसको मैंने पीएम नहीं हो जाएगा। रामदास घाटी गेड़े वाली सड़क की। क्या नाम आपका भाई का सर? अनिल। मेरा नाम प्रधान आरक्षक रणविजय सिंह, थाना इंदरगंज। ये लड़का बीमार रहता था, पोलियोग्रस्त था, बहुत ज़्यादा इसको पोलियो की वो थी, और शराब भी पीता था। ये इसके घर वालों ने बताया, और ये कल एक्सपायर हो गया था अचानक। ये तो किसी अज्ञात आदमी ने फ़ोन पे 100 नंबर पे सूचना दी थी कि इसको जहर खिलाया गया। उसी के शक दूर करने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। नहीं, अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले गए थे, घर पे ही इसकी लाश थी, बॉडी। नहीं, 100 नंबर पे सूचना आई थी, घर वालों ने भी सूचना दी। फिर घर वाले, इसका नाम अनिल पुत्र रामानंद वाल्मीकि, उम्र 26 साल, निवासी गेड़े वाली सड़क, वाल्मीकि मंदिर के पीछे। ये वैसे ही अपना 3 पहिए की साइकिल थी, इसके बाद में उसी से घूम फिर के पुड़िया उड़िया बेचता था, विकलांग था। जनकगंज थाने में आज एक महिला अपने ही पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गई। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरियाद करने वाली बसंती कुशवाहा ने शंकर कुशवाहा से शादी की थी। शादी मंदिर में की गई थी। अब उसने बसंती को छोड़ दिया। जब महिला थाने में गई तो उसे वहां से भगा दिया गया। बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर मामला दर्ज कर पति को बुलाया, तो पति का कहना है कि वे दूसरी पत्नी को भी नहीं छोड़ेगा। वो कटा है एफआईआर का, यहाँ का नहीं कटाया सर, वही दिया है ना, वो आपको दिखाया था मैंने सर। मुझे बताओ। नहीं, ये इनका है, माधवगंज। यहीं का है ये? हाँ, माधवगंज यहीं कराया था ना? हाँ, यहीं कराया था। एनसीआर काटा है। एनसीआर काटा है। और ये शादी का फोटो है ना आपका, शादी का फोटो भी दिखा दो साथ में लेते हुए दिखा दो। लव मैरिज थी अपनी? हाँ, मंदिर से शादी की है। परिवार वाले थे, हमारे भी थे, उनके भी आए थे, रिश्तेदार आए थे, उनके भी साथ में 8-10 लोग उनकी तरफ से आए थे, और हमारी तरफ से गए थे 8-10 लोग शीतला माता के मंदिर में। और कह रहे हैं मैंने शादी नहीं की, कोई सबूत नहीं। और क्या वो एकदम से भगा मेरे को देख कर। उन्होंने कहा कि साथ इनके साथ में पत्रकार आ गए, सब लोग भाग गया। फोटो पकड़िए बैठ।
हाँ अरे एक बार शांत रहो। वैसे एक महिला का एक मामला है, क्या पूरा मामला है? कौन सी महिला का? हाँ जी, ये एक शाम को रिपोर्ट की थी पार्वती बाई ने, तो उनकी लड़की ने एक शादी की होगी, एक व्यक्ति से, वो पूर्व से शादीशुदा होगा, तो उस व्यक्ति से विवाद हो गया था दोनों पत्नियों का यहाँ। तो इस लड़की की माँ ने थाने पर गाली गलौज जो मारपीट की रिपोर्ट लिखाई थी, उस पर से एक हस्तक्षेप योग्य अपराध दर्ज कर उन्हें सूचित किया गया। और इनका मामला पूर्व से माधोगंज थाने में भी विचाराधीन है, वहाँ भी इन्होंने आवेदन दी, क्योंकि वो जो लड़की का पति है वो हेमसिंह की परेड पर रहने वाला, और ये भी घोड़ाघोड़ी के नाम पे थाना माधोगंज में निवास करते। पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की है, लात-पात भी मारी है इसमें। ये ऐसा तो अभी कोई वो नहीं आया है, इसके अलावा थाने पर सीसीटीवी। पीछे लालगुंज में क्या हुआ था? सर मेरे दोस्त, मतलब अभी 23 जनवरी को मेरी शादी हुई है, 23 जनवरी को, और अब छोड़ के चले गए। कह रहे हैं पहले मैंने कंप्लेंट मान लिखवाई थी माधोगंज थाने में, तो क्या सर ने बोला था, उससे पूछा था कि मतलब रखना चाहते, तो उन्होंने बोला रखना चाहता हूँ, और कल पता चला कि बोलते हैं मेरी तो पहले 7 साल पहले शादी हो गई है, अब मैं तुझे रखना नहीं चाहता, मैं इसको रखूंगा। पहले शादी कह रहे हैं 7 साल पहले मेरी शादी हो गई है, इससे मेरी 23 जनवरी को, इसी जनवरी को हुई है, 23 जनवरी। हाँ, अब छोड़ के चले गए, मैं तुझे रखना नहीं चाहता, मेरी जिससे पहले हुई है मैं उसको रखूंगा। शंकर कुशवाहा, नल का काम करते हैं, हेमसिंह की परेड पे रहते हैं, हेमसिंह की परेड पे रहते हैं। ये उनने मुझे काट काया, मेरे मंगलसूत्र और मुझसे टॉक्स वगैरह सब चुरा लिए मेरे, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मम्मी ने उसको चैन अंगूठी सब कुछ दी थी, कुछ भी नहीं लौटाया, मेरे कान के टॉक्स और अंगूठी वाले ले गए। मेरा मायका लालगुरपुरा में है। गाड़ी कहाँ है? मैं रात को 12:30 बजे दोबारा लौट के आई थी, तो पुलिस वाले इतनी बदतमीजी कर रहे थे, पहले तो गाड़ी में बदतमीजी कर रहे थे, गाली में गाली गलौज कर रहे थे, बहुत भयंकर होके कुतिया बुतिया छिनाल विनाल कर रहे थे, ऐसे बोलते तू छिनाल 1 नंबर की। ये इसी थाने के, हाँ पहले पुलिस चौकी बनी है ना, वहाँ से पुलिस चौकी से आए थे, वहाँ से गाली गलौज कर रहे थे बहुत। पुलिस वालों का नाम नहीं मालूम मुझे। गाड़ी लात अंदर मारी थी, मैं पहली वाली कुर्सी पे बैठी थी, तो उन्होंने बोला मुझसे जाओ यहाँ से, भगो यहाँ से। नहीं, जेंट्स ने मारी थी, लंबे लंबे से थे। नहीं अब दिख ही नहीं रहे, पहले थोड़ी देर पहले आई थी, मैंने सर को बताया भी था, पता नहीं कहाँ चले गए। लात मारी तू, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, यहाँ बैठी हो यहाँ पर, और मार के एक चापड़ मारूंगा तो दीवार में आके फिट हो जाएगी। और गाली गलौज कर रहे थे बहुत गंदी गंदी, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे। नहीं लिखी थी शाम को, बस अब कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई नहीं, ये कह रहा है कुछ नहीं हो सकता। वहाँ जाओ, कहाँ बोलते हैं, वहाँ जाओ, कोर्ट जाओ। पुलिस वाले के खिलाफ नहीं कराया, रात को 12:30 बजे किया था उन्होंने। नहीं की मैंने कंप्लेंट। थाने के अंदर ही आपको मारा था? की कंप्लेंट की। हाँ थाने के अंदर जी, पहली चेयर रखी है ना, उस पर मारी थी, मैं बैठी थी, बोलते तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, ये वो गाली गलौज कर रहे थे बहुत गंदी गंदी, फिर लात मारी, भगा दी, उठा के चल मैं चांटा मार दूंगा, यहाँ से भगे, यहाँ से बाहर तक मुझे चांटा मारने के लिए गए थे, बाहर भगाने के लिए रोड तक। वही सारे एक पुलिस वाले सर थे लंबे लंबे से। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ग्वालियर की आरआई और पटवारी गोरखी परिसर में धरने पर बैठे हैं। वेतन वृद्धि को लेकर हुए इस धरने को मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ एवं मध्य प्रदेश पटवारी संघ के संयुक्त बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें प्रांतीय इकाई के आह्वान पर सैकड़ों आरआई और पटवारी उपस्थित हुए और अपनी मांगे रखी जानी, जो कि अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल के रूप में रखा गया है। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, हम अपना अधिकार मांगते नहीं। हाँ दादा, 100 डाल पर सूचना दे दी तो पुलिस जो डाले इसको पीएम करा रही है, नॉर्मल सी बात है, बस ये विकलांग है। काम करो। और गोले मंदिर कितना फाका बता दो मुझे, जैसा भी है। मेरा नाम है ज्ञान सिंह राजपूत।
हमारा ये वेतन संबंध हमारी जो 6 सूत्रीय मांग है, आरआई संघ और पटवारी संघ की संयुक्त मांग है, उसके लिए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। सन 2008 से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सनावा सम्मेलन में मंच पे घोषणा की थी, वो आज तक उनके द्वारा पूरी नहीं की गई है। हमारे द्वारा प्रदेश स्तर पर 24 मार्च को ज्ञापन दिया गया था और उनको अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर 10 तारीख तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उसी के आवाज़ में हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, उसी के आवाज़ में हमारी मांग पूरी नहीं हुई है, इसीलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। आज से ही चालू है, सुबह से ही हमारा 9 फरवरी से असहयोग आंदोलन चल रहा था और आज से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं संयुक्त रूप से। पूरे जिले के आरआई, पूरे जिले के पटवारी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आईपीएल मैचों में सट्टा लगा रहे 3 लोगों को आज थाटीपुर से हिरासत में लिया गया। युवकों से 1 लाख रुपए 85,000 नगद और सट्टे का लेखा जोखा बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली थी कि थाटीपुर में कुछ युवकों द्वारा आईपीएल मैचों में सट्टा लगाया जा रहा है, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाटीपुर पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए युवकों के पास से सट्टे में लगाए जाने वाले 1,85,000 रुपए नगद और सट्टे का लेखा जोखा रखने वाले डायरी कागज भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों को भी इसमें जुड़े होने की भूमिका की छानबीन कर रही है। उसको कैश में सेटल करते हैं और इसी कारण से इनका सर्वर जो है वो इंडिया के बाहर भी रखते हैं, इंडिया में भी। ऊपर देख लो भाई, गाड़ी वाले भैया पेपर में लगेगा तो थोड़ा जी यार, भैया थोड़ा सा जो अपनी लाइट पीछे करना राजा भैया। कौन पहुंचने वाले हैं? फोटो में अच्छा हो हमारा मोबाइल डायरी नहीं है, स्कैनर लगाया ना उसमें। संस्कार नाम की चीज करने वाला उठा लो, तुमको जैसे उठा लो। सर क्या पूरा मामला है, कितने आरोपी पकड़े? ये ऑनलाइन सट्टे का एक मामला है जो अभी आईपीएल जो मैचेस शुरू हुए हैं उसके संबंध में पहले भी पिछले कुछ सालों से भी जो देखने में आया था, तो प्रोएक्टिवली सीएसपी मुरार रत्नेश उमर हैं और थाना प्रभारी थाटीपुर गोयल हैं, इन्होंने पहले से ही इसमें अपने मुखबिर लगा रखे थे और एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ऑनलाइन सट्टे पर कल के मैच में काफ़ी तेज़ कुछ कारोबार यहाँ चल रहा है, जिसके चलते इन्होंने 3 लोगों को दबिश देकर पकड़ा है। 3 आरोपी हैं। कितना केस बरामद हुआ है, कितना लेखा जोखा मिला है? लेखा जोखा जो है इनके पास से जो ट्रांजैक्शंस हैं इट इज़ मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ऊपर का लेखा जोखा की इनके पास पर्चियाँ जो प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ मौके से हम लोगों ने जो अकाउंट सेटल होता है, ट्रांजैक्शन सेटल होता है, तो 1,85,000 का कैश भी बरामद किया है। लैपटॉप्स हैं, 2 लैपटॉप्स हैं, 8-10 मोबाइल हैं, ये सभी उस मौके से प्राप्त हुए हैं। क्योंकि ये पूरा जो सट्टा है ये ऑनलाइन चल रहा है, तो इसमें मुख्यतः लैपटॉप तथा मोबाइल से ही इसकी कार्रवाई पूरी हो जाती है और इसका कोई लिमिटेशन जोग्राफिकल नहीं रह जाता है। ये प्रदेश स्तर और देश के स्तर पे भी एक साथ इसकी कार्रवाई हो रही है। तीनों को क्या नाम है? हाँ, इनमें से 3 जो आरोपी हैं, एक अमित जैन है, अमित जैन मुरार के रहने वाले हैं, प्रदीप गुप्ता और विवेक शर्मा, ये दोनों गोला के मंदिर के रहने वाले हैं।
प्लेयर्स के रूप में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये एक बड़े लेवल का, नेशनल लेवल का अपना एक नेक्सस तो है ही। खासकर जो साइट्स मिली हैं, संभवतः इनके सर्वर्स जो हैं हो सकता है आउटसाइड इंडिया हो, और ये एक चेन की तरह ऑपरेट होता है। जैसा कि सट्टा आप लोकल लेवल पे जानते हैं, अब इसको ऑनलाइन ले जाने से इसकी जो है लोकल बाउंडेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक साथ ही सकता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तस्दीक की जाएगी और 2-4 दिनों में इन लिंक्स का भी पता लगेगा। अभी ये तीनों ही अपने मुरार सब डिवीज़न में ही रहते हैं। इनमें से एक इनमें मुरार के रहने वाले अमित जैन हैं। बाकी 2 गोला के मंदिर के हैं, जो विवेक शर्मा और प्रदीप गुप्ता हैं। ये गोला के मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। कुछ और लोगों के लिंक मिले सर ये लोग? जी हाँ, बिल्कुल। इनके अप लिंक डाउन लिंक दोनों ही हमें पता चले हैं, उसमें तस्दीक चल रही है और उनको पकड़ने की भी तैयारी चल रही है। लेखा जोखा जैसे मैंने आपको बताया 50 लाख से ऊपर का लेखा जोखा है। आज गिरिराज मंदिर पर भंडारा हुआ, जिसमें भक्तों ने लाइन में लगकर भंडारे का आनंद लिया। बताया जा रहा है कि गिरिराज मंदिर में पूर्णमासी के दिन 40 से 45 महीने से लगातार भंडारा हो रहा है, जिसमें कई भक्तजन गिरिराज बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये प्लेट तो ले लो। चलिए चलो राधे राधे, चलते चलो राधे राधे, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। दोबारा आज की खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।